कृष्णा जय श्री कृष्णा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चरणौ मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण चरणौ वचसा वहीं बैठ जाइए, मेरी बैठ जाइए। श्री कृष्ण चरणों शीर्षा नमामि श्री कृष्ण चरणों शरणं प्रपद्ये श्री कृष्ण चरणों शरणं प्रपद्ये। आइए सभी 2 मिनट के लिए अपनी रचना को पावन करते हुए भाव और श्रद्धा से सभी गाएंगे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधे मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, राधे मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, राधे मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम,
प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान आदरणीय मैया जी, परम पूज्य स्वामी चैतन्य ज्योति जी महाराज और उनके साथ में विराजमान हमारी हरि प्रिया जी और आप सब भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मेरा बारंबार नमन और प्यार भरी जय श्री कृष्ण। यहाँ वाले नहीं बोलते जय श्री कृष्ण, जोर से बोले जय श्री कृष्ण। यूट्यूब प्रेम भाव चैनल पर जो भक्तजन इस प्रोग्राम को देखेंगे उनको भी हमारी जय श्री कृष्ण। लाइव तो नहीं हो रहा, पर लाइव आ जाएगा। आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब प्रेम भाव चैनल पर देख सकते हैं। आज का दिन बहुत ही पावन दिवस है। हिंदी तो सब समझते हैं ना। आज का दिन क्योंकि आज बहुत बड़ी एकादशी है जिसका नाम है देवशयनी एकादशी। आज के दिन से चातुर्मास व्रत भी प्रारंभ होता है। कुछ लोग पूर्णिमा से करेंगे, पर वैसे देवशयनी एकादशी से भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस पावन दिवस में आज संतों की नगरी, ये धाम अगर संतों का बना हुआ है तो नगरी हो गई, ठीक है ना। श्री राम धाम मंदिर जहां आप बैठे हैं सभी, आप सामने जिन विग्रह के दर्शन कर रहे हैं गुरुदेव भगवान के, वो इंडिया में आप सब जानते होंगे। कुछ नए आते हैं उनको नहीं पता। चंडीगढ़ से आगे पिंजौर में परम पूज्य ब्रह्म ऋषि ब्रह्मनिष्ठ बावरा जी महाराज हुए, जिनका वहाँ आश्रम और उन्होंने ये स्थान बनाया। उनकी शिष्या हैं। आप मैया जी के दर्शन करते हैं, इनके आशीर्वाद वचन सुनते हैं। या तो आप ऊपर बैठ जाइए प्लीज। तो ऐसी पावन स्थल पर मेरा परम सौभाग्य है, जब जब भी आने का अवसर मिलता है आप सबके दर्शन होते हैं। कुछ भक्तजन पुराने बैठे हैं जिनके दर्शन होते हैं हर बार, कुछ नए भी हैं। तो आज के इस पावन दिवस पर आज मेरा परम सौभाग्य रहा। यूँ तो हर वर्ष मैया जी मुझे अवसर देती हैं कि संपूर्ण गीता यज्ञ करवाते हैं और खुद वो आहुति देते हैं, करते हैं। आज भी इतने इस पावन दिवस में यहाँ पर संपूर्ण गीता का यज्ञ हुआ। 18 अध्याय 700 श्लोक। गीता जी में कितने अध्याय हैं? भगवत गीता में 18 अध्याय और श्लोक कितने हैं? 700। सनातन धर्म को मानने वाले, क्योंकि देखो ये कनाडा में न्यूयॉर्क, याद आ रहा है कि मैं यूएस से अभी आई हूँ, वैसे कुछ दिन वहाँ लगाए। न्यूयॉर्क में अच्छा प्रोग्राम रहा, वहाँ भक्तों के घरों में हुआ और बोस्टन में भी रहने का अवसर मिला। पर वहाँ पर भी संपूर्ण गीता यज्ञ हुआ। बोस्टन में एक डॉक्टर फैमिली है और जब जब भी हम आते हैं वहाँ पर वो हस्बैंड वाइफ बैठकर संपूर्ण गीता यज्ञ करते हैं। 2-2.5 घंटे लगते हैं उसमें, फिर भी वो करते हैं और बड़ी श्रद्धा से करते हैं। यहाँ पर भी जब जब भी आने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ संपूर्ण गीता यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। इंडिया में तो होता ही रहता है, क्योंकि गीता भगवान की वाणी है। हाँ, मैं बता रही थी आपको कि कनाडा में इस वाटरलू में भी हो सकता है मंदिर, तो और भी हो। पर आप सबका परम सौभाग्य ये है कि इस मंदिर में हमें संतों के दर्शन होते हैं। किसके दर्शन होते हैं? संतों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भी लिखा, गीता में तो आई है, महिमा सुनाएंगे आपको। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने कहा, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय
संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज कैसा होता है? मुद मंगल में संत समाजू। संतों के चरणों में बैठने से डिप्रेशन दूर होगा, टेंशन्स दूर होंगी, चिंता नहीं सताएगी, आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि मुद कहते हैं आनंद देने वाला और मंगल कहते हैं कल्याण करने वाला। जो सत्संग हमारे जीवन में आनंद ना दे, जो हमारा कल्याण ना करे, वो सत्संग थोड़ी ना है। सत्संग कहेंगे उसको? सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग, सत्य का संग करें। यहाँ पर आप भाग्यशाली हैं कि ट्यूसडे भी, मंगलवार भी यहाँ प्रवचन हुआ। कुछ तो काफी बुरा हाल भरा हुआ था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। और अब संडे को भी आप यहाँ पर आते हैं इतनी संख्या में भक्तजन, तो संतों के दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन संतों की कृपा से होता है। यूं तो मंदिर में आए, अगर और पे कोई मंदिर होंगे, मंदिर में आए, मत्था टेका और चले गए, पर यहाँ आपको और भी लाभ प्राप्त होता है कि हमारी मैया जी के, हरिप्रिया जी के, इनके आशीष वचन सुनने को मिलते हैं। अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताते हैं संत जन, ठीक है ना। तो मैं इनके बारे में क्या बोलूं, मेरे मुख में तो शब्द नहीं है। मुझे तो इनके अंदर ही अपने गुरु की झलक दिखाई देती है। मुझे बड़ा स्नेह मिलता है जब भी मैं आती हूँ, बड़ा प्यार मिलता है, और इसी तरह मुझे प्यार मिलता रहे, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना है। हम तो थोड़े समय के लिए आते हैं, मैक्सिमम 35-36 डेज हैं। 16 जुलाई आई विल गो बैक टू इंडिया, क्योंकि भारत में भी प्रोग्राम बहुत चलते रहते हैं, बिजी रहते हैं। गीता सप्ताह हम करते हैं, अब भागवत सप्ताह भी होता है, सुंदरकांड की भी व्याख्या हुई। आप प्रेम भाव चैनल पर एक एक चौपाई की व्याख्या सुन सकते हैं। तो गीता जी का हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 स्वामी हरिहर जी महाराज, जिन्होंने 102 वर्ष की एज में अपने इस भौतिक शरीर का त्याग किया सन 2000 में, मुझे उनकी बचपन में शरण मिली और उनका एक ही आदेश था, जन जन तक गीता का प्रचार करो। क्योंकि गीता भगवत वाणी है, स्वयं भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ अमर उपदेश है। विदेशों में उन्होंने बहुत प्रचार किया, उनके रोम रोम में गीता बसी थी, पूर्ण योगी थे, और जब वो बोलते थे तो इतना सरल बोलते थे, इतना इजी कि एक बच्चा ही बैठा है तो उसकी भी समझ में आ जाएगा। तो उन्हीं का आशीर्वाद है। और परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, वो तो यहाँ पधारे हुए हैं, यहाँ आ चुके हैं 2-3 बार। उनकी बड़ी कृपा रही, बचपन से मुझे उनके साथ देश विदेश में गीता प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारे गुरुदेव ने सबसे पहले गीता जी के 12 चैप्टर यानी 12वें अध्याय का प्रचार किया। बाबरा जी महाराज ने भी गीता पूरी, देखो पूरी गीता पर प्रवचन किए, और अब उनकी संपूर्ण गीता भक्तों ने लिखी भी है, पब्लिक भी हो गई, वो पब्लिश हुई है। अभी भी ट्रांसलेशन चल रही है उनके हिंदी टू इंग्लिश में। तो गीता तो भगवान का गाया हुआ ऐसा गीत है कि गीता के ज्ञान का पारावार कोई पा ही नहीं सकता। हमारे गुरुदेव ने सबसे पहले 12वें अध्याय का प्रचार किया, जिसका नाम है भक्ति योग। क्या नाम है? भक्ति योग। भगवान को पाने के साधन तो अनेक हैं। माता देवहूति ने जब अपने बेटे कपिल देव भगवान, जो भगवान के अवतार हुए, उनसे ज्ञान सीखने के लिए बैठी, तो कपिल देव भगवान ने भी यही कहा कि हे मां, भगवत प्राप्ति के साधन तो बहुत है, अगर आप इस तरफ थोड़ा फेस अपना कर लें तो और आपको आनंद आएगा। थोड़ा सा फेस इस तरफ कर लें, आप बाद में मुड़ जाना, जब प्रवचन हो रहा हो आई टू आई कनेक्शन होना चाहिए, फेस अपना इस तरफ कर लें। सामने देखिए, सामने। जब आमने सामने देखेंगे नहीं तो क्या समझ आएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने भी यही पूछा कि भगवत प्राप्ति के उपाय तो बहुत हैं, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, मेडिटेशन करो, कर्म योग भी है, पर सबसे सरल उपाय जो भगवत प्राप्ति का है वो है भक्ति। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा?
यही सत्संग करना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया तो भी उन्होंने क्या कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगम। भगवान की कथा तो दूसरी भक्ति, पर प्रथम भक्ति संतन कर संगम। अपने अपने जीवन में झांक कर देखें, क्योंकि गुरु के बिना तो सद्गति है ही नहीं। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, चाहे विरंची शंकर सम हो। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, शायद अपने अपने गुरु को याद करना, नहीं तो मंदिर में जरूर आना, यहाँ प्रोग्राम रखा है। तो इन संतों में अपने गुरु का दर्शन करें, अगर आपके गुरुदेव दूर भी हैं, क्योंकि गुरु ने तो भगवान का नाम दिया है हमें, और उस नाम को हम कितना जपते हैं, उसकी क्या विधि है, अगर नहीं भी मालूम तो ऐसे संतों के चरणों में आकर बैठे, पूछें, सीखें, करें और उससे अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा मानस में, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति इज टोटली फ्री, छोटा हो बड़ा हो, ब्राह्मण हो शूद्र हो, स्त्री हो पुरुष हो, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति पराम गतिम। गीता में कहा भगवान की भक्ति करने का राइट सबको है, कोई भी करना चाहे, पर जब ये स्वतंत्र भक्ति मिल जाएगी तो उसका लाभ क्या होगा, सकल सुख खानी। भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो सारे सुखों की समझो खान प्राप्त होगी। खान तो आप जानते होंगे, जिसमें कोयला ही कोयला हो, कोयले की खान कहते हैं उसको, जिसमें हीरा ही हीरा हो तो हीरे की खान, जिसमें लोहा हो तो वो लोहे की खान, जिसमें सुख ही सुख हो उसको सुखों की खान का। सकल सुख खानी, सकल कहते हैं समस्त सुखों की खान है। फिर भी आज का मानव दुखी, इट मीन्स हम भगवान की भक्ति करते नहीं। अगर भक्ति करते तो सुख ही सुख होता। हाँ, फिर भी कर्मानुबंधी मानुष लोके, अपने अपने कर्म के आधार पर ये जीव को सुख और दुख प्राप्त होते हैं। पर हम भाग्यशाली हैं कि हम मानव को भगवान ने जन्म दिया, मानव बनाकर भेजा। 3 कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। नया कर्म करने का अधिकार केवल भगवान ने मानव को दिया है। 84 लाख योनियों में बाकी जितनी योनियां मानव को छोड़कर सब भोग योनियां, किए हुए कर्मों का हम भोग भोगते हैं। पर मानव योनि ऐसी है कि नया कर्म करके चाहें तो भगवान को धरती पे उतार लें। मीरा ने उतारा कि नहीं उतारा, बोलो? तुलसीदास जी ने पाया कि नहीं पाया? क्योंकि उन्होंने अपनी बैटरी चार्ज कर ली। आज हम अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है किसी भी चीज की तो काम करती है फिर उसको काम लेने के लिए उससे फिर हमें उसको चार्ज करना पड़ता है। निंदा चुगली करके, दूसरे का मन दुखाकर, गलत काम करके, गलत कर्म करके हम अपनी इस बैटरी को अगर डिस्चार्ज कर देते हैं तो चार्ज करने के लिए किसी इलेक्ट्रिकल प्लग के साथ नहीं लगना पड़ेगा, संतों के पास आना पड़ेगा, संतों की शरण में आना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। इससे हमारी ये बैटरी फिर दोबारा से चार्ज हो जाएगी। तो ये फ्री भक्ति जो है सारे सुखों की खान है। पर तुलसीदास जी ने लिखा एक कंडीशन इस पर भी है। क्या कंडीशन है? कहाँ मिलेगी ये भक्ति? बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग के बिना ये स्वतंत्र भक्ति भी प्राप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए द्वादश अध्याय का नाम है भक्ति योग। क्या नाम है? भक्ति योग। बाकी सबका मौन है, जोर से बोले क्या नाम है? भक्ति योग। नाम बोलेंगे तो एटलीस्ट इतना तो आप याद कर लेंगे। कोई आए थे जिसने गीता के 12वें अध्याय का नाम बताया, क्या नाम है? भक्ति योग। भक्ति योग।
इसमें अर्जुन ने केवल सबसे छोटा, क्यों इस अध्याय का प्रचार किया हमारे गुरुदेव ने? हमारे मैया जी रोज करते हैं 12वें और 15वें अध्याय का यहाँ हवन होता है, जब से पूज्य स्वामी जी आए या पता नहीं उससे पहले भी करते हो, बहुत देर से कर रही हूँ। क्योंकि इनके गुरुदेव ने भी गीता का प्रचार किया। तो 12वें और 15वें अध्याय का रोज यहाँ हवन होता है। तो ये सबसे छोटा अध्याय है, सबसे सरल है। इसमें भगवान ने भक्ति के स्टेप्स बताए। एक काम नहीं कर सकते दूसरा करो, दूसरा नहीं कर सकते तीसरा करो। और भक्त के 39 क्वालिटीज बताई हैं, 39 गुण। एक गुण भी जीवन में आ जाए तो समझना हम भगवान के भक्त हैं। आज हम थोड़ा सा भजन करते हैं और फिर कहते हैं मन तो लगता नहीं, मन नहीं लगता। खाना तो खाते हैं, भोजन तो करते हैं। यहाँ एक बात और भी देखी, वैसे इंडिया में तो है ऐसे ही, यहाँ भी मुझे सुनने को मिला कि ले लेते हैं ज्यादा और फिर डस्टबिन में डालते हैं। इट्स वेरी रॉन्ग। और बार बार समझाया जाता है यहाँ पर कि जितना खाना है उतना लें, ठीक है। अन्न का एक कण भी और संत का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी को भी अपना एक क्षण भी बड़ा कीमती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगाए गावा। ये मानव का शरीर बड़ा ही दुर्लभ मिला है, भगवान ने कृपा करके दिया है। तो इसी जीवन में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। वो कैसे करेंगे? अनन्ये चेता सततम यो मां समृत्ति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाम्। अनन्य चेता सततम, अनन्य चित्त से, सततम कहते हैं लगातार, यो कहते हैं जो, माम कहते हैं मुझको, समृद्धि कहते हैं सुमरन करता है, नित्यशः नित्य प्रति। क्या लाभ होगा? तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाम्। प्रभु कहते हैं उसको मेरी प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। जो हमारे जन्म से पहले भी थे, अब भी हैं, यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्त्येषु सर्वपापाय प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अनादि सनातन जानता है, भगवान कहते हैं दुनिया में वही बुद्धिमान है और वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो हमारे जन्म से पहले भी थे, अब भी हैं, हम नहीं रहेंगे तो भी परमात्मा हमेशा विद्यमान रहते हैं। दुनिया में बोलो कोई किसी का है? अपना कौन है? बोलो। ये शरीर अपना है? शांता जी, शरीर अपना है? संसार की हर वस्तु और हर व्यक्ति, हर रिश्ता टेम्परेरी है। हमें इनको छोड़कर जाना है। अपना होता तो इसको छोड़कर जाते ही ना। फिर भी संसार की आसक्ति और मोह माया में इतने फंसे हैं हम कि चाह कर भी नहीं निकल पाते। बिना जंजीरों के बंध गए, पर कैसे छूटेंगे? मां में ये प्रपद्यन्ते माया में दाम तरंती ते। मेरी माया दुरतिया है, पर जो मेरी शरण में आ जाता है उस पर मेरी माया का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। पर स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, रामचरितमानस में आया और गुरुवाणी में गया। हमारे यहाँ सिख साहब भी बैठे हैं, सब सेवक ठाकुर जी के, तो गुरुवाणी में भी आया, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख को ही सुख माने, क्या दारा क्या मीत, अंत समय कोई साथ न जावे, यही है जग की रीत। नानक सो भव पार तरें, जो गावे प्रभु के गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। तो प्रीत किससे लगानी चाहिए? मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से छलिया से, मोहन से दिल क्यों लगाया
भटकते रहो। इसीलिए कहा मिलता है वो मिलता भी नहीं, मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से मोहन से दिल क्यों जलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। शबरी ने सारा जीवन यही राम 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 ही तो किया था। यंग एज से उनका त्याग था, वृद्धावस्था में श्री राम आए और बस दर्शन हो गया, ऐसा नहीं था। शबरी की भी अगर कथा पिछली सुनो पूर्व जन्म की, तो सत्संग ही उन्होंने मांगा भगवान से।
त्रिवेणी के तट पर गई, महारानी थी, रथ पर सवार होकर, और राजा का आदेश नहीं कि अपने रथ से उतरकर संतों की सेवा कर ले, संतों को कुछ दान दक्षिणा दे दे। तो माँ के तट पे गई, डुबकी लगाई, बस एक मन में भाव आया कि हे माँ, ये भी कोई जीवन है? महारानी तो हूं पर मैं संत सेवा नहीं कर सकती, सत्संग नहीं कर सकती, तो कृपा करके मुझे अगला जन्म ऐसा देना कि मैं संतों की सेवा कर पाऊं, चाहे छोटी जाति में दे देना। डुबकी लगाई, बाहर ही नहीं आई। अंतमति सोगति अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, गीता में कहा भगवान ने। अंत समय में जैसा भाव होगा वैसा जन्म मिलेगा अगला। तभी भील जाति में जन्म हुआ, शबर राजा की पुत्री बनी, इसलिए नाम शबरी पड़ा, और भील जाति में होने से नाम भीलनी पड़ा। विवाह के योग्य हुई तो पता लगा कि पिता ने 100 बकरे मंगाए हैं और उसके विवाह में वो काटे जाएंगे, स्वागत होगा बरातियों का। उसने कहा मुझे ऐसा विवाह ही नहीं कराना। ये तो कंट्री जहाँ आप बैठे हैं इसमें तो बोलना भी सोच के बोलना पड़ेगा, पर संतों को तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोशिश करें, क्योंकि ये जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है ये। कोशिश करें वेजिटेरियन बने, शाकाहारी बने, नहीं तो इसका बहुत बड़ा दंड मिलता है। इसलिए संतों को कहना पड़ता है परिणाम अच्छा है, रिजल्ट अच्छा नहीं है। जो नॉन वेज खाते हैं उसका रिजल्ट बहुत गलत है, और हम कहें कि आगे जाके भोगना पड़ेगा, वो तो किसने देखा है? स्वर्ग नरक कह देते हैं, किसने देखा है? यही धरती पर ही है स्वर्ग और नरक, यही भोगना पड़ता है। 6-6 साल कोई बेड पे होते हैं, इतने कष्ट में होते हैं कि मुंह से मृत्यु मांगते हैं तब भी नहीं आती। तो कोशिश करें वेजिटेरियन बने, भगवान के भक्त बने, भगवान की भक्ति करें, अच्छे कर्म करें। आप सब भक्त बैठे हैं, आप तो सब भक्ति हैं, भगवान के मंदिर में आए हैं। तो शबरी वहां से भाग गई थी। पिता ने सैनिक भेजे, नहीं मिल पाई, बहुत लंबी कथा है, पर मैं तो छोटा सा आपको एक इशारा दे रही हूं कि जीवन पर्यंत अगर श्री राम की राह उन्होंने देखी और राम जी के दर्शन उनको हुए, तो किसकी कृपा से? गुरु मातंग ऋषि की कृपा से। जब वो जाने लगे तो उनके नेत्रों में अश्रु थे। वो कथा सुनाए तो 2 घंटे की कथा है कम से कम। तो मातंग ऋषि जब जाने लगे तो बोले कि मुझे तो उस राम का दर्शन नहीं हुआ प्रत्यक्ष, यूं तो वो त्रिकालदर्शी थे, बहुत बड़े योगी थे, पर आज मैं अपने जीवन की सारी तपस्या का फल तुम्हें देकर जा रहा हूं। हे देवी, तुम्हें श्री राम के पास नहीं जाना पड़ेगा। समय आएगा एक दिन श्री राम तुम्हारी खोज करते करते तुम्हारी इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें अपना दर्शन देंगे। ये संतों के वचन थे, ये गुरु का आशीर्वाद था, जिनकी कृपा से शबरी ने राम 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 रटते रटते और उनकी राह देखी। और जब वो फूल सजाती थी तो एक एक फूल रखती थी, तो मेरे राम मेरे राम। अभी कहना नहीं चाहिए, बोस्टन में थी, अगर वो जब वीडियो सुनेंगे तो सुनेंगे, इसमें कोई बात नहीं, उनका नाम तो मैं ले रही थी। बोस्टन में थी मैं, उस देवी को देखो, डॉक्टर की धर्मपत्नी है। मुझे तो लगता है उसका एक क्षण भी दिनचर्या में प्रभु का नाम लिए बिना खाली नहीं जाता। इतना भजन करती हैं, इतना बिजी रखा मुझे भी। 1 वीक में वहां पर रही, हर साल आते हैं, वहां रहते हैं। और राधा, अगर वो किचन में काम भी करिए तो सब काम खुद ही करने पड़ते हैं, यू नो। तो राधा नाम का उसका संकीर्तन आईपैड लगा हुआ है, उस पर चलता ही रहता है, चलता ही रहता, राधा 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 राधा। प्रभु का नाम अगर निरंतर चलता रहे तो इससे बढ़िया और कोई काम ही नहीं है। सारे काम जो आपके अटके हुए हैं ना, चाहे वो फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, चाहे संसारिक कोई कार्य अटका हुआ है, कैसे बनेगा? प्रभु की कृपा से बना, उनके नाम की महिमा है। मुझे तो सुना रहे थे, पता नहीं आपने यहाँ सुनाया कि नहीं भैया जी। तो कल ट्यूसडे को एक बात मुझे सुनाई कि कोई भक्त आए हनुमान जी के, बड़ा अच्छी भावना है, हनुमान जी के डोनेशन बॉक्स में वो एक स्लिप लिख कर रख गए, मेरी ये कामना है
मेरा कोई 70,000 का उधार है वो नहीं उतर रहा, मेरे माता पिता इंडिया से यहाँ आना चाहते हैं वो आ जाए, 2-3 उसकी मन के भाव। मेरे को मकान, छोटा सा मकान ले दो, मकान मिल जाए, मुझे छोटा सा मकान मिल जाए, 3-4 उसकी डिजायर्स थी। तो पढ़ा इन्होंने, हनुमान जी के चरणों में मैंने रखा है, तो क्या हनुमान जी सुनेंगे नहीं? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। तो नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आया, फिर इनको स्लिप मिली डोनेशन बॉक्स में। उसने कहा हे हनुमान जी, मैं आपका थैंक्स करता हूँ, जितने मेरे मन की डिजायर्स थी, कामनाएं थी, आपकी कृपा से सब पूर्ण हो गए। उसने कहा कि मेरी सारी कामनाएं पूरी होगी। मेरे को जब मैंने चिट्ठी पढ़ी सभी हंसने लगे, ये भी तो बात होती है। मैंने कहा हनुमान जी के लिए 70,000 रुपया देना क्या बड़ी बात है, दे देंगे। तो पता नहीं कहाँ से हुआ, क्या हुआ, ये उसकी श्रद्धा देखिए। अगले हफ्ते से जारी कि मेरे सारे काम हो गए, हनुमान जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सब श्रद्धा और विश्वास की बातें हैं। ना मानो तो कुछ भी नहीं, मानो तो सब कुछ है, वो है ना। जितना हमारा श्रद्धा, भगवान ने ही तो 12 अध्याय, तो कहाँ तक इसकी चर्चा करें, समय नहीं है। ये तो धर्म्य अमृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव में। जो 12 अध्याय में भगवान ने ज्ञान दिया भक्ति का, फिर कभी ना बुलाया तो सुनाएंगे आपको। तो अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा जो मेरे इस उपदेश को श्रद्धा सहित धारण कर लेगा, श्रद्धाना मत परमा, मेरे मत पर चल पड़ेगा श्रद्धा से, दृढ़ विश्वास करके, तो भक्तास्तेतीव में प्रिया, वो भक्त मुझे अति से अति से अति प्रिय होता है। अर्जुन, ऐसे भक्त की तो मैं आरती उतारता हूं। भक्त भगवान की आरती उतारे, हम उतारते हैं, उतारनी चाहिए, हैं? तो वो साधारण भक्ति। जहां भगवान भक्त की आरती उतारने की बात करे तो समझना भक्ति चरम सीमा पर। ये भक्ति शबरी की चरम सीमा पर थी। राम 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 कर रही हैं, और आखिर एक दिन श्री राम शबरी की खोज करते हुए उसकी कुटिया की तरफ आन पड़ते हैं। और ब्राह्मण संत, साधु संत आते थे, रोज उस रास्ते पे जाते, फूल सजाती थी, फिर सारे खराब हो जाते। पर आज शबरी को भी लग रहा है कि मेरे राम आने वाले हैं। बोले तू तो रोज कहती है राम आने वाले हैं, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे। तू तो रोज कहती है, पर हम इतने बड़े बड़े संत बैठे हमारे यहाँ नहीं आएंगे, तेरी कुटिया में राम आएंगे। बोले आज कृपा करो, आज इस रास्ते पर मत जाइए। आज जो मैंने फूल सजाए हैं, मैंने अपने श्री राम के लिए सजाए हैं। तो उसमें एक अच्छे पहुंचे हुए संत है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं ये कह रही है तो रास्ता बदल देते हैं। प्रभु श्री राम आए, और वो तो नीचे नेत्र, आंखें नीचे थी, मेरे राम प्यारे राम, फूल सजा रही थी। जैसे प्रभु आए, बोले हे भैया, शबरी की कुटिया का पता बता सकते हो? इससे पहले एक बात और सुन लेना, सारी बातें नहीं पाएंगी। जब प्रभु श्री राम आ रहे थे तो लक्ष्मण जी इतने आश्चर्य में डूब गए कि देखा कि वहां के वृक्ष जो थे, पेड़ों के पत्तों से आवाज आ रही थी राम 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 राम। वहां जो हवा चल रही थी, हवा से भी आवाज आ रही थी राम राम राम। धरती के कण कण से आवाज आ रही थी राम राम राम। बोली ऐसी, अब तक तो हमने बहुत संतों के दर्शन किए, आज ऐसी जगह कौन सी है? तो श्री राम ने बोला बस ऐसी परम भक्ता से मैं तुझे मिलवाने जा रहा हूं। तो आए प्रभु, पूछा शबरी का की कुटिया का पता बताओगी भैया? थे तो जाने जान ठाकुर जी। तो जैसे शबरी ने देखा मेरा नाम, मेरा पता पूछने वाले कौन, जैसे नेत्र ऊपर किए, सुंदर सावना स्वरूप, जैसे सुंदर झांकियां श्री राम के सामने देख रहे हैं, सुंदर सावना स्वरूप श्री राम का इतना सुंदर स्वरूप देखा तो जान गई कि आप कौन। फिर भी पूछा आप कौन? बोले मैं अवध नरेश राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, और ये मेरा अनुज लखन है। जैसे सुना श्री राम आप मेरी कुटिया में आ गए, पधार गए, नेत्रों से इतने अश्रु बहे, चरणों में शीश रखा तो अपने नेत्रों के अश्रों से प्रभु श्री राम के चरण धो दिए। ये है भक्ति। भक्ति के कारण जूठा बेर चक चक के खिलाया शबरी ने प्रभु श्री राम को, और फिर नवदा भक्ति का उपदेश दिया भगवान ने, और यही कहा कि सबसे पहली भक्ति
प्रथम भक्ति संतन कर संगम। यहाँ से शुरुआत हमने की कि सत्संग सबसे ऊंचा है, सत्संग से ही भक्ति मिलेगी। बिन सत्संग न पावे प्राणी, सत्संग के बिना ये भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। तो इसलिए श्री राम ने भी शबरी को कहा पहली भक्ति की सीढ़ी जो है वो सत्संग है, संतों का संग है। तो आज क्योंकि समय तो भाग गया, घड़ी का पता ही नहीं चला, समय हो गया है। फिर भी एक दो शब्द। शाम मेरा में शाम की हुई रे, शाम मेरा में शाम की हुई रे, अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। शाम मेरा में शाम की हुई रे, शाम मेरा में शाम की हुई रे, अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए। पता नहीं दोबारा कब मिलन होगा हमारा और आपका। हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हुए। शाम मेरा में शाम की हुई रे, शाम मेरा में शाम की हुई रे, अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। शाम तेरे मिलने के कारण, 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 सारी रात न सोई रे, मैं तो सारी रात न सोई रे, अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। शाम मेरा में शाम की हुई रे, शाम मेरा में शाम की हुई रे, अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा। गोकुल ढूंढा तुम्हें मथुरा में ढूंढा, गोकुल ढूंढा तुम्हें मथुरा में ढूंढा, कहीं न मिला रे मोई रे, वो तो कहीं न मिला रे मोई रे, अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। शाम मेरा में शाम की हुई रे, आइए। शाम मेरा में शाम की हुई रे, अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा। माधव माधव रटते रटते, माधव माधव रटते रटते, माधव माधव रटते रटते, माधव माधव रटते रटते। एक बार आप घड़ी ताली बजाते हुए। माधव 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 माधव
कोई, अब क्या करेगा कोई, अब क्या करेगा कोई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देने से पूर्व एक सूचना फिर भी आप लोग को दोबारा बच्चे